नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे राशियों का हाल, जानेंगे क्या है पंचांग आज का। चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, जिस पर मैंने कल करी थी चर्चा आपके साथ, और लेंगे एक प्रश्न। तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। कालसर्प के बारे में आज बात करेंगे, उसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव और उससे संबंधित सुझाव भी मैं आपको दूंगा कि आप कैसे बनाएं अपने जीवन को बेहतर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या है पंचांग आज का। आज 3 दिसंबर 2016 दिन शनिवार, माह है मार्गशीर्ष और शुक्ल पक्ष, तिथि है आज चतुर्थी। राशि जो है वह दोपहर तक तो रहने वाली है धनु, लेकिन उसके बाद चंद्रमा मकर राशि में चला जाएगा और मकर राशि होगी। दिशाशूल आज रहने वाला है पूर्व की दिशा में। अभिजीत मुहूर्त जो है वह रहेगी 11:50 से 12:31 तक, और राहु काल रहेगा आज 9:36 से 10:53 तक दिल्ली के समयानुसार। तो जानते हैं अगले काल सर्प के बारे में, और यह है जिसको कहते हैं, अगर काल सर्प योग है तो पद्म काल सर्प योग बोलते हैं इसको। और यह बनता है जब राहु पंचम भाव में हो और केतु एकादश भाव में हो। यदि काल सर्प दोष नहीं भी बन रहा है और पंचम में राहु है और एकादश में केतु है, तो इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या है इसका। नकारात्मक प्रभावों की यदि बात करूं तो संतान के सुख में कुछ आपको समस्या उत्पन्न होती है। वृद्धावस्था में संतान से दूर रहना पड़ सकता है, शत्रुओं से हानि होती है, और रोग या चिकित्सा में कुछ विलंब होता है। जल्दी कोई रोग हो जाएगा तो वह जल्दी ठीक नहीं होता। मित्रों से या करीबी लोगों से विश्वासघात मिलता है। सट्टा लॉटरी में हानि होती है, और हाथ में चोट लगने की प्रबल संभावना बनती है यदि पंचम में राहु और केतु एकादश भाव में है। अगर देखा जाए तो इसका सकारात्मक पक्ष क्या है। सकारात्मक प्रभाव जो इसका सबसे अधिक है आपके ऊपर, वह है कि आय आपकी नहीं रुकती है, आय निरंतर बनी रहेगी। आय कहीं न कहीं से, चाहे किसी भी परिस्थिति में, इनकम हमेशा आपके साथ बनी रहती है, इनकम जल्दी नहीं रुकती है। युक्ति बल बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा जो है दिमाग तेज चलता है, और भले शिक्षा में आपको समस्या आए, आप कोई बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं, लेकिन किसी न किसी विषय में बहुत अच्छी जानकारी आपको होती है, यह बहुत अच्छी बात होती है, और किसी भी प्रकार से आप अपना काम निकालने में समर्थ होते हैं। छठी इंद्री जागृत होती है और आने वाली घटना दुर्घटना का पूर्वाभास आपको हो जाता है। तो यह प्लस पॉइंट देता है यदि राहु आपके पंचम में है और केतु आपके एकादश भाव में। जो इसके नकारात्मक प्रभाव हैं उसको कैसे नियंत्रित करें, इसके लिए सुझाव पर आप ध्यान दें। पहली चीज, अति उत्साह में कोई भी निर्णय लेने से आप बचें। हमेशा राहु उत्साहित करता है, बहुत अधिक एग्रेशन देता है, रात के समय तो और एग्रेशन देता है, तो बहुत एग्रेशन में आप कभी भी कोई निर्णय ना लें। दूसरी बात, आय कहां से हो रही है। आय तो खूब आती है, लेकिन इनकम हो कहां से रही है, इस पर थोड़ा ध्यान दें, कई बार यह फंसा देगा आपको। अपने बच्चे को आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ने का मतलब घर में नहीं, लंबे समय के लिए अकेले ना रखें, बल्कि पढ़ाई उढ़ाई के लिए चाहिए कि आप लोग अपने बच्चे के साथ रहें या कोई ना कोई उसके साथ रहा करे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भी चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल बीच में। मेष राशि वालों की बात आज करूं तो आंखें खुली रखें भाई, अन्यथा नए अवसर से आप चूक जाएंगे। सफलता के लिए बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है और एकाग्रता की भी आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी आपके लिए। वृषभ वालों के लिए कैरियर में आज उन्नति का योग है। निर्णय लेने में आप अधिक व्यवहारिक बनेंगे या उसकी आवश्यकता है। आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे और पुराने कर्जों से आपको आज मुक्ति मिल सकती है। मिथुन वालों की बात करूं तो मन और विचारों में आपको संयम रखना है, व्यसन से दूर रहना है। माता पिता को स्वास्थ्य की आज समस्या हो सकती है, जिससे कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कर्क वालों की बात करूं तो आज मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। उत्तेजित होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है आपको, और संतान को कुछ कष्ट संभावित है तो थोड़ा उसका आप ध्यान रखें। राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन समय हो चुका है कि एक दर्शक का प्रश्न ले लूं। और यह प्रश्न भेजा है मनीष तिवारी जी ने, और ये लिखते हैं कि बहुत अधिक परेशान हूं, इंदौर का रहने वाला हूं और कुछ समय पहले
फ्रैक्चर हो गया था, पैर टूट गया था मेरा, उसके बाद कुल्हे में भी कुछ समस्या है, दुर्घटना के कारण नौकरी भी चली गई है, बहुत परेशान हूँ, क्या मैं पुनः उठ पाऊंगा या नहीं, और आने वाला भविष्य मेरा कैसा है। साथ ही यह लिखते हैं कि पत्नी भी छोड़कर चली गई है और एक झूठा केस भी इसने दायर कर दिया है। तो कई प्रकार की परेशानियों से उलझा हुआ हूं, मार्गदर्शन करें। मनीष जी, यदि देखा जाए तो जो आपकी कुंडली है वह बन रही है कन्या लग्न और वृश्चिक राशि की। कई बार मैं देखता हूं कि जितनी समस्या वाली कुंडली आ रही है, कैरियर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कहीं न कहीं वो वृश्चिक या सिंह की होती है। आपकी कुंडली भी वृश्चिक राशि की है। शनि की 7.5 से बुरी तरह से आप प्रभावित हैं इस समय। और आपके जन्म कुंडली में अगर देखूं तो शनि केतु आपके 10वें भाव में है और राहु आपके 4th भाव में है। ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो कभी न कभी शनि 10th में कोर्ट केस दे ही देता है, तो उससे भी आप गुजर रहे हैं इस समय। शुक्र की महादशा चल रही है जिसमें मंगल का अंतर है। तो यह समस्या अभी आपके साथ मैं देख रहा हूं कि लगभग 2017 के मध्य तक बनी रहेगी। इस प्रकार की समस्या आपके साथ 2017 के बाद ही कुछ ठीक होगा। कैरियर के मामले में कुंडली बहुत मजबूत है क्योंकि दूसरे भाव में बुध और शुक्र की युति है, अर्थात जीवन में आप बहुत अधिक आगे जाएंगे। केवल इस समय आप शनि के 7.5 के प्रभाव में और अंतरदशा भी मंगल की है। मंगल थोड़ा मार्केस हो जाता है और आपकी कुंडली में अष्टम में बैठा भी है, इसी कारण आपको चोट चपेट भी लगी और परेशानी हुई। लेकिन जैसे ही 7.5 का मध्य दौर खत्म होगा और मंगल की अंतरदशा समाप्त होगी तो 17 जून के बाद आपकी स्थिति बेहतर होगी और कैरियर में आप बहुत तरक्की करेंगे, आप निराश ना हो। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि कालसर्प है तो इसको बोलते हैं महापद्म कालसर्प योग, और यह तब उत्पन्न होता है जब राहु आपके 6ठे भाव में बैठे और केतु आपके 12 भाव में बैठे और उनके मध्य सभी ग्रह आ जाएं तो महापद्म कालसर्प योग बनता है। नकारात्मक प्रभाव यदि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा जो नकारात्मक प्रभाव है वह व्यक्ति प्रेम के मामले में असफल होता है। कई बार प्रेम संबंध बनेगा लेकिन टूट जाता है। प्रेमिका या पत्नी से विछोह होता है, दूरी बनती है। कई बार कुछ लोग चारित्रिक रूप से कमजोर होते हैं, तो थोड़ा इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। मन में हमेशा निराशा का भाव उत्पन्न होता है और शत्रु हमेशा हावी रहते हैं। साथ में कोई असाध्य रोग उत्पन्न होने का भी भय बनता है। तो इस प्रकार की समस्याएं, इस तरह की यदि स्थिति है राहु और केतु की, तो उत्पन्न होती है। लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, किस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा देता है, इसको भी आप देखें। पहली चीज, एक तो यात्रा खूब कराएगा, खूब भ्रमणशील होंगे, बहुत सी जगह को आप देखते हैं, घूमते हैं। दूसरी बात, व्यक्तिगत मामलों में कुछ बेफिक्रा सा अंदाज रहता है आपका, तो कुछ आप बेफिक्रे से रहते हैं, बहुत आप चीज़ों को केयर नहीं करते, कुछ मनमौजी स्वभाव के आप होते हैं और बहुत परवाह नहीं करते आप। तीसरी बात, कर्ज जल्दी नहीं टिकता है, कर्ज यदि हो भी गया तो तुरंत समाप्त हो जाता है, यह बहुत अच्छी बात होती है। और इसके आगे देखा जाए तो यदि आप किसी बात को ठान लें, यदि मन में आप ठान लें तो आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं, इतनी अधिक क्षमता आपके अंदर होती है। एक और अच्छी बात है, आप दिमाग की अपेक्षा हमेशा दिल से काम लेते हैं, तो यह सकारात्मक पक्ष आपके लिए है। सुझाव की बात यदि मैं करूं तो आपको जो सावधानी रखनी होती है वह व्यक्तिगत रिश्तों में, विशेष करके यदि आप प्रेम संबंध बना रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि अक्सर नजदीकी संबंध ही आपके बर्बादी का कारण बनता है। दूसरी बात, चूंकि आप ठान लेंगे तो कुछ न कुछ करके रहेंगे, इसलिए आपको चाहिए कि अपने प्रतिशोध की भावना को दबाएं, प्रतिशोध की भावना अपने अंदर ना बढ़ने दें। और कोई परेशान भी करे तो थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि 6ठे भाव में बैठा हुआ राहु शत्रु को खुद समाप्त कर देता है। तो आपको उतावला होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप प्रतीक्षा करिए और थोड़ा धैर्य रखिए, अपने से प्रतिशोध मत लीजिए, अपने अंदर प्रतिशोध मत उत्पन्न करिए, क्योंकि अंदर का प्रतिशोध तो सबसे पहले खुद को ही बर्बाद करता है, खुद को ही हानि पहुंचाता है। तो आप केवल शांत हो जाइए और प्रतीक्षा करिए, 6ठे भाव का राहु आपके शत्रुओं को स्वतः समाप्त कर देगा। तो यह सुझाव आपके लिए है और आपको इसका पालन करना है। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर, और बात करते हैं सबसे पहले कुछ राशियों के बारे में। सिंह राशि वालों की बात करूं तो जीवन साथी से वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है।
मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कानूनी मामलों को टालने का प्रयास आप करें क्योंकि उसमें कुछ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। कन्या वालों की बात करूं तो दान और परोपकार की भावना आज बहुत बढ़ेगी। पारिवारिक सहयोग से कार्य आपके पूरे होंगे। व्यापारिक साझेदारों से विवाद होने की संभावना आज बन रही है। तुला वालों की बात करूं तो आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पुराना रोग कोई है तो वह परेशान कर सकता है और बड़े भाई से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सम्मान मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आज आपको किसी बड़े आर्थिक निवेश से बचना है। कोई बड़ा आर्थिक निवेश आज आप ना करें। अब थोड़ा आगे वाले काल सर्प योग के बारे में जान लेते हैं, या राहु केतु की ऐसी स्थिति है तो उसके बारे में जान लेते हैं। और यह स्थिति होती है तब जब राहु आपके सप्तम भाव में हो और केतु आपके लग्न में हो। यदि काल सर्प दोष बन रहा है अर्थात सभी ग्रह इन दोनों के बीच में हैं, तब तो इसको बोलते हैं तक्षक काल सर्प योग। लेकिन अगर काल सर्प दोष नहीं भी बन रहा है और राहु केतु इन स्थितियों में है, तो किस प्रकार की स्थिति आपके साथ बनेगी, किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव और किस प्रकार के सकारात्मक प्रभाव होंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की। ऐसी स्थिति में व्यवसाय में अक्सर असफलता मिलती है। किसी के साथ साझेदारी करेंगे उसमें हमेशा तनाव मिलता है। जीवन साथी के साथ बहुत वैचारिक मतभेद रहता है। घर में अशांति, बहुत अधिक शत्रु और दूसरों को दिया हुआ पैसा अक्सर आपका डूब जाता है। कभी भी आप यदि किसी को कर्ज दे देंगे या पैसा दे देंगे तो अक्सर उसको लेने में बहुत अधिक परेशानी होती है। अब जानते हैं कि क्या है इसका सकारात्मक प्रभाव। यदि केतु लग्न में है और राहु सप्तम में है तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप दिल से काम करते हैं, दिल से काम लेने की प्रवृत्ति होती है, बहुत उदार हृदय होता है, सबके बारे में सोचते हैं, आपके अपने मन में कोई छल कपट शंका नहीं होती है, बहुत उदार हृदय होता है, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। किसी भी चीज को पाने की बड़ी प्रबल इच्छा आपके अंदर होती है तो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, निडर होते हैं। कोई आपको भयभीत नहीं कर सकता दुनिया में, किसी से आप नहीं डरते। बड़े से बड़े काम को अकेले करने की क्षमता आपके अंदर रहती है। तो यह प्लस पॉइंट है, यह सकारात्मक प्रभाव है यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो। अब सुझाव दे दूं आपको क्या करना चाहिए। पहली बात, विवाह या प्रेम संबंध आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपका जीवन साथी या साझेदारी के कार्यों में आपको बहुत परेशानी उत्पन्न होती है। अति महत्वाकांक्षा से दूर रहें, बहुत महत्वाकांक्षा ना पालें और उसको नियंत्रित रखा करें। रात्रि के समय अकेले यात्रा ना किया करें, क्योंकि ऐसे लोगों को अक्सर अकेले यात्रा करते समय कुछ न कुछ हानि होने का योग बनता है। अब आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेते हैं कुछ राशियों का हाल। धनु वालों की यदि बात करूं तो अपने कार्यभार को थोड़ा कम करें, बहुत कार्यभार बढ़ रहा है। अधीनस्थ कर्मचारियों या सहयोगियों से आपको मदद लेनी चाहिए। अनावश्यक यात्रा का योग आज बन रहा है। मकर वालों की बात करूं तो भाग्य का पूर्ण साथ है। भविष्य की कार्य योजनाओं पर एकाग्रता आवश्यक है आपके लिए। जीवन साथी के साथ भी कुछ समय आपको बिताना चाहिए, वहां कुछ कमी हो रही है। कुंभ वालों की बात करूं तो मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। सफलता के मार्ग खुलेंगे और कठिनाइयां दूर होंगी। सही समय की आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। मीन वालों की बात करूं तो आज कुछ मन विचलित रहेगा और अशांत रहेगा। अकारण भयग्रस्त रहेंगे। सकारात्मक सोच आपको रखनी है। परिश्रम का फल आपको अवश्य मिलेगा। अब जो अगली स्थिति आपको बताने जा रहा हूं वह है यदि राहु आपके अष्टम में बैठे और केतु आपके दूसरे भाव में बैठे। तो यदि यहां से कालसर्प योग बन रहा है, अर्थात इन्हीं दोनों ग्रहों के मध्य सारे ग्रह आ रहे हैं, तो इसको तो कहते हैं कर्कोटक कालसर्प योग। लेकिन अगर कालसर्प योग नहीं भी बन रहा है और राहु केतु की स्थिति है, अर्थात राहु अष्टम में और केतु दूसरे भाव में है, तो देखते हैं कि किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव यह आपके ऊपर डालेगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यह भाग्योदय में बहुत अड़चन उत्पन्न करता है। भाग्योदय बहुत देर से होगा आपका। पैतृक संपत्ति का उचित लाभ नहीं मिलता, बहुत आप सुख नहीं उठा पाएंगे पैतृक संपत्ति का। व्यापार व्यवसाय में हानि होने का भय होता है।
शस्त्राघात का भय रहता है और विष और अग्नि से भी भय होता है। मित्रों के द्वारा छल कपट किया जाता है जिसके कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस प्रकार के दुष्प्रभाव यदि केतु आपके दूसरे भाव में और राहु यदि अष्टम में है तो होता है। अब सकारात्मक पहलू को देख लें कि इसका जो सबसे सकारात्मक पक्ष है वह यह है कि कोई उपाधि हो या ना हो, कोई डिग्री आपके पास हो या ना हो, लेकिन विषयों का ज्ञान बहुत गहरा होता है। किसी न किसी विषय के आप निश्चय ही विशेषज्ञ होते हैं। यह बहुत अच्छी खासियत इसकी होती है। व्यक्तित्व तो बहुत सरल होता है, बहुत सरल व्यक्तित्व के आप स्वामी होते हैं। आपको आसानी से पढ़ा जा सकता है। हालांकि आप गंभीर होते हैं, स्वभाव आपका गंभीर होता है, लेकिन कोई भी आपको बड़े आसानी से समझ सकता है या पढ़ सकता है। आप एक खुली किताब की तरह होते हैं और धुन के पक्के होते हैं। यदि आपने कुछ ठान लिया तो आपको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बहुत धुन के पक्के होते हैं, इसलिए कई बार सफलता के चरम तक पहुंचते हैं। उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन किसी न किसी विषय में या किसी न किसी काम में सफलता के चरम तक पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। सुझाव जो है आपके लिए वह है कि आप कभी भी भूल कर भी मित्रों या रिश्तेदारों के साथ व्यावसायिक संबंध ना रखें। कोई भी व्यापार आप भूल कर भी अपने करीबी मित्र या किसी रिश्तेदार के साथ आप ना करें, क्योंकि उसमें आपको हानि और धोखा निश्चित मिलेगा। आपको चाहिए कि आप गहरे पानी और अग्नि से सदैव उचित दूरी बनाएं, हमेशा दूर रहा करें। कभी भी वहां जाकर के बहुत अधिक हिम्मत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं गहरे पानी के पास आप हैं या कहीं आग लगी हुई है या कहीं अग्नि आसपास है तो वहां बहुत अधिक उत्तेजित ना हो और ना बहुत अधिक आप अपनी हिम्मत दिखाएं, बल्कि उससे दूरी बनाए रखें और सतर्क रहें। तीसरी बात, नियमित व्यायाम करें, नियमित एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि ऐसे लोगों को पैरों से संबंधित कमर से नीचे कोई न कोई लाइलाज समस्या उत्पन्न हो जाती है, विशेष करके नर्व से रिलेटेड। तो आपको चाहिए कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और नियमित व्यायाम करें। चर्चा तो अभी बहुत है, लेकिन समय कुछ और संकेत कर रहा है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।